वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 16 महीने 2,89,09,975 मरीज, 3,49,186 मौतें। वैक्सीन आसानी से मिल नहीं रही, दवा हर रोज बदल रही है। कोरोना का इलाज बोले तो ट्रायल एंड एरर। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। कभी प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज में गेम चेंजर बताया जाता है, तो कभी रेमडेसिविर को, और फिर धीरे से इन्हें कोविड ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से हटा दिया जाता है। 1.25 साल तक कोरोना के इलाज के नाम पर देश वालों को जमकर मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स की खुराक दी जाती है। फिर एक दिन धीरे से सारे मल्टीविटामिन और कुछ एंटीबायोटिक्स को कोरोना ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से हटा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर कभी 4 हफ्ते कहा जाता है, कभी 8 हफ्ते, तो कभी 12 हफ्ते, और अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वापस से इसे घटाकर 4 हफ्ते। ये जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं सरकार के इलाज की नीतियों में कोरोना को लेकर, उससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कहीं भारत में कोरोना का इलाज ट्रायल एंड एरर के बेस पर तो नहीं हो रहा है। जनसत्ता की इस खास पेशकश में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के इलाज के लिए डीजीएचएस ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में कोरोना की ऐसी बहुत सी दवाएं शामिल नहीं हैं जिन्हें अब तक कोरोना मरीजों को दिया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्सिन, जिंक, विटामिन ए, बी, सी और डी जैसी दवाएं नए गाइडलाइंस में शामिल नहीं हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल एमडी मेडिसिन जैसे किसी सीनियर डॉक्टर की निगरानी में ही किया जा सकता है। इससे पहले प्लाज्मा थेरेपी को भी प्रोटोकॉल से हटाया जा चुका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोविड-19 टास्क फोर्स ने इन गाइडलाइंस को तैयार किया है। अब इस पर डॉक्टरों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विवेकानंद झा कहते हैं कि पुरानी गाइडलाइंस में लो वैल्यू केयर को बढ़ावा मिल रहा था और जिन दवाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा था, डॉक्टर उसे भी प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। कुछ ऐसी ही राय दूसरे डॉक्टरों की भी है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय सिन्हा कहते हैं कि चूंकि 90 से 95% मरीज ठीक हो रहे थे, लिहाजा किसी ने यह जानना जरूरी नहीं समझा कि वो खुद से ठीक हो रहे हैं या दवाओं से। ऐसे में इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल जारी रहा। कई डॉक्टरों का तो यहां तक मानना है कि वो पहले से ही इन दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन में लिखना बंद कर चुके हैं। सिर्फ कोरोना के इलाज में ही नहीं, वैक्सीन के मुद्दे पर भी ट्रायल एंड एरर का खेल जारी है। कभी 2 वैक्सीन के बीच 4 हफ्तों के अंतर की बात कही जाती है, कभी 8 हफ्तों की, तो कभी 12 हफ्तों की। हर बार वैज्ञानिक रिसर्च और स्टडी का हवाला दिया जाता है और फिर एक दिन धीरे से ऐलान कर दिया जाता है कि जिन्हें विदेश जाना है उन्हें 4 हफ्तों में ही वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा सकती है। अब ऐसे में उस तथाकथित वैज्ञानिक रिसर्च पर सवाल तो उठेगा ही जो देश में रहने वालों और विदेश जाने वालों के बीच फर्क करती हो। जो अगर हम कारोबार करने जाते हैं, अगर हम पढ़ाई करने जाते हैं, तो हमें जल्दी डोज मिल जाए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत आराम से डोज दिया जाए। कोई वैज्ञानिक रिसर्च इसका आधार है, या कि सुविधा की या सहूलियत की जो नीति है वो है हमारी वैक्सीन पॉलिसी कि वैक्सीन कम नहीं है, कम है हमारे पास तो ड्यूरेशन बढ़ा दो, वैक्सीन अगर उपलब्ध हो जाता है तो ड्यूरेशन घटा दो। क्या ये पॉलिसी है हमारी सरकार की? ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली पॉलिसी है। जब फैसलों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं होगा, तब सवाल तो उठेंगे। जब इलाज की नीतियां पल पल बदलती रहेंगी, तब सवाल तो उठेंगे। जब वैक्सीन को लेकर हर हफ्ते नया फरमान आएगा, तब सवाल तो उठेंगे।
मगर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन सवालों का जवाब कभी मिल भी पाएगा या नहीं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कोरोना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।